ठीक है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि झूले की गति दौलनी गति है और घड़ी के सुई की गति आवर्ती गति। बोलो न रे। झूले की गति दौलनी गति है और घड़ी के सुई की गति आवर्ती गति। सही है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में, क्या पढ़ाया था, v बराबर एन लेमडा। किसी भी तरंग का जो वेग होता है वो होता है v बराबर एन लेमडा। नीचे कौन लाइव कर रहा है? नीचे भी लाइव होता है ना, तुम जाएगा तब करेगा। v बराबर क्या होता है एन लेमडा। एन क्या है? आवृत्ति। लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य। अब v क्या है? वेग। एक पढ़ाए थे हम तुमको एन बराबर 1/t। एन आवृत्ति है, टी आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितना अप डाउन होगा उसे आवृत्ति। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है। आवर्तकाल का SI मात्रक क्या है? सेकंड है। यही ना बात हुआ था। एक होता है श्रृंग, एक होता है गर्त। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर है। तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है और इसका व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर बोलो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? इतना आश्चर्य से बोलती है ना कि एकदम लग जाता है कि नहीं ये आ रहा है। अरे दानवों, पढ़ने पे कंसंट्रेट करो। ये लोग खाली चुगली करने का काम करते हैं, पढ़ना नहीं है। चुगली करती है ना रे। एकरा ओकरा से लड़ाना है, ओकरा ओकरा से लड़ाना है। बोले रे चुगलखोर। बताओ बताओ रे, शुरू ने पता या चुगली करेगी चुगली। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? बोले रे। ए, उठा दें, खड़ा करके छोड़ दें पूरा क्लास? हम कह रहे हैं तो अपना लिख रही है, कोची लिख रही है। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ नहीं रही है। बताओ जल्दी, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10 के पावर -10 मीटर। बता तुम, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? SI मात्रक। हाँ अभी तुरंत बताए हैं। 10⁻। चुगली करती है चुगली। तो तरंग दैर्घ्य का पावर 10 है। अरे माने कान चाहिए। बोलो रे। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक है मीटर। वाह बहुत बढ़िया। एक होता है चला माध्यम के कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ होता है ऐसा, अनुदैर्घ्य होता है ऐसा। अनुदैर्घ्य बोले तो सीधा, अनुप्रस्थ बोले तो टेढ़। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। ठीक ना? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग जो होगा चला ये ऐसा होगा।
ये अनुप्रस्थ तरंग, और अगर सीधे होगा ये अनुदैर्ध्य तरंग। हाँ, पुराना किताब में उल्टा है, नवका में ठीक करवा दिए हैं। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग में किसका निर्माण होता है? श्रृंग और गर्त। हम बोले तो दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग। और ये जो कंपन करती है ये 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? यानी ये लंबवत कंपन करती है। लंबवत कंपन करती है, और ये 0 डिग्री पर कंपन करती है। 0 डिग्री पर मतलब समानांतर। कैसा रे चला? समानांतर कंपन करती है। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग को छोड़ के जितना भी है, ध्वनि को छोड़कर जितना है इस सब अनुप्रस्थ। ध्वनि को छोड़कर सब कितना है? अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य होगा जब सीधा जाएगा, और जब टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा? अनुप्रस्थ। क्लियर है? ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, 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 अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। बोलो न रे, तब न नहीं याद होता है। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ हो जाएगा टेढ़ा में। ठीक है? ये जो ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। हम आगे क्लियर करेंगे इसको, पहले तो इसको देख लीजिए। ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा की सीधा, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है। कितना डिग्री पर कंपन करते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है कि सीधी? अनुप्रस्थ हुआ कि अनुदैर्ध्य? रस्सी को झटका देंगे, अनुप्रस्थ ना। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। इस श्रृंग हो गया आई गर्त। दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्तों के बीच की दूरी को, ये जो दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले जो गर्त हैं उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग को ऐसे दबा दो, दबा के छोड़ दोगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा कि अप डाउन करेगा? अप डाउन करेगा, सीधा करेगा। जैसे स्प्रिंग की का कंपन या ध्वनि तरंग, ये सब क्या है? अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग हम बोले थे संपीड़न और विरलन। जैसे इसको ऐसे दबा दोगे फिर छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे करेगा तो ये संपीड़ित हुआ, विरलित हुआ, संपीड़ित हुआ, विरलित हुआ। देखो, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन के कारण आगे बढ़ती है। कौन तरंग? अनुदैर्ध्य। देखो, ये संपीड़न है और फिर इधर क्या हो गया? विरलन। संपीड़न मतलब दब जाना, और विरलित होना मतलब अलग हो जाना। अब यांत्रिक तरंगे हम बोले थे चला कि ध्वनि तरंग दो प्रकार का, दोलन के आधार पर, दोलन के आधार पर तरंग कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? उसके बाद माध्यम के आधार पर दो प्रकार का, एगो यांत्रिक एगो विद्युत चुम्बकीय, है ना? अब यांत्रिक तरंग क्या है? तरंग के प्रकार हैं दो। एक है चला यांत्रिक तरंग,
और एक है अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंग होता है चला जिसमें कंपन होता है, जिसमें कंपन होता है उसे हम कौन तरंग, और जिसमें कंपन नहीं होता है, जिसमें कंपन नहीं होता, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग को छोड़कर सब, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, सब। ध्वनि तरंग को छोड़कर की पकड़कर, छोड़कर सब, ध्वनि तरंग को छोड़कर सब। अब ध्यान दीजिएगा, तरंग दो प्रकार के, एक यांत्रिक और दूसरा अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसमें कंपन होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका एग्जाम्पल है ध्वनि। अयांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसमें कंपन नहीं होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ध्वनि तरंग के अलावा जितना भी है सब क्या है, अयांत्रिक। मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसमें जैसे आप यहां साउंड बॉक्स बजा दीजिए, साउंड बॉक्स बजाइएगा तो कंपन होता है कि नहीं, लेकिन आग लगाइएगा तो कंपन होगा। आप आग लगा दीजिए सब चीज हिलने लगेगा क्या, लेकिन आप ध्वनि बजा दीजिए तो नहीं हिलेगा। कोनो गाना आप बजा दीजिए तो गाना जैसे बजाइएगा हिलने लगेगा, नहीं हिलेगा। तो इसका मतलब ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में आप बोलिएगा तो आपका आवाज यहां से वहां तक नहीं जाएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करते। एक चीज और ध्यान रखिएगा चला जी, कि जो हम लोग कहते हैं ना अनुदैर्ध अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध, इस तरंग में ध्वनि तरंग आता है, उस ध्वनि तरंग को ही हम लोग दाब तरंग कहते हैं, इसी को हम लोग प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग आता है, अनुप्रस्थ तरंग में आ जाता है आपका प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा, और इस सब का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? हट जाएं। आपका बुक कहाँ है? हे, वेयर इज योर बुक? भाई के पास, दोनों भाई मिला के वो। तब हम कह रहे हैं कि बुक काहे नहीं बिक रहा है। तो हर किताब कहाँ है? लेगा, कोई बात नहीं। ई वैकेंसी के बाद तो फिर कभी वैकेंसी नहीं मिलेगा, एक ध्यान रखना। हाँ, जितना मजाक अभी तू कर रहा है ना, उतने मजाक जीवन तो रस करेगा।
हट्ठा कट्ठा है, ये है गार्ड का नौकरी करना क्या? बताओ तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? पढ़ने पे ध्यान दो, जेब बोरा में। हो गया? अरे हुआ। अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग 332 मीटर पर सेकंड। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण और विद्युत धारा, इस सबका वेग कितना? 3 × 10⁻8। अब आते हैं चला यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग कहते हैं वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं है? अब बताओ, स्प्रिंग की तरंगे यांत्रिक है? अरे स्प्रिंग चाहिए ना। पानी की तरंगे, पानी चाहिए ना, तो यांत्रिक या अयांत्रिक? हाँ, वाह। कहता है जल की तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, इस सब में माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य। इस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे कि अनुप्रस्थ कहां, अनुदैर्ध्य कहां। देखिए ना, ये पानी अनुप्रस्थ है, स्प्रिंग क्या है? अनुदैर्ध्य। प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों को किसी माध्यम में संचरण संभव है। प्रत्यास्थता होता है किसी चीज का वह गुण जिसके कारण वो अप डाउन हो सकता है, खींचे पुनः अपने शेप में आ गया, यही ना प्रत्यास्थता है। और जड़त्व कहते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अस्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में। तो कहता है इसी के कारण यांत्रिक तरंगे किसी माध्यम में संचरण करती है। देख लो, ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, यांत्रिक तरंग, इसका वेग कितना कितना? अब आ जाइए आप और यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण। देखिए यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण क्या है। यांत्रिक तरंग में तो ध्वनि तरंग आ गया, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यांत्रिक तरंग में अगर ध्वनि तरंग आ गया दोस्त मेरे, तो देखो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, इसको हम लोग 20 किलो हर्ज भी लिख सकते हैं। इससे अधिक की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि है, इससे कम ध्वनि अवश्रव्य है ध्वनि है। अब 20 से 20,000 हर्ज की ध्वनि कौन ध्वनि है? ऑडिएबल साउंड, अल्ट्रासाउंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा साउंड, इसको कहते हैं ऑडिएबल साउंड, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। बीस हर्ज से कम की ध्वनि इंफ्रासोनिक साउंड, 20,000 हर्ज से अधिक अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य ध्वनि, और 20 से 20,000 हर्ज की ध्वनि श्रव्य ध्वनि। हम लोगों के लिए, किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य चला 20 हर्ज से कम सुनता है, कुत्ता, बिल्ली और सांप ये 20 हर्ज से कम सुन लेता है। और 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि में अगर हम आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं चला किसी 5 किलोग्राम चावल, 7 किलोग्राम चावल, तो 7 किलोग्राम चावल ज्यादा है कि कम है? वैसे ही जितना ज्यादा हर्ज होगा ध्वनि उतना ही ज्यादा अधिक होगा। जैसे किलोग्राम से द्रव्यमान का पता चलता है ना, वैसे ही हर्ज जितना ज्यादा होगा ध्वनि उतना ज्यादा हो। तो चला 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि को कौन ध्वनि कहते हैं? पराश्रव्य। 20 हर्ज से कम अवश्रव्य, 20 से 20,000 श्रव्य। इधर जो होता है 20,000 हर्ज से अधिक, ये चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस के लिए होता है। चमगादड़, डॉल्फिन और किसके लिए? परपोइसेस के लिए। कितना हर्ज से ज्यादा?
20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। किसके लिए? चमगादड़, डॉल्फिन और परपोइसेस के लिए। सही है। 20 हर्ट्ज से कम अब श्रव्य ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। हाँ, आप 20 से 20,000 हर्ट्ज कौन ध्वनि? श्रव्य ध्वनि ना। आप देखो, चला हम लोग कुत्ता क्यों पालते हैं पता है तुम लोगों को? ताकि वो काट सके। हम लोग कुत्ता इसलिए पालते हैं कि 20 हर्ट्ज से अधिक हम लोग सुनते हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम सुनता है। भूकंप कभी आया हुआ देखे हैं? हाँ, सुने हैं कि नहीं? कितने लोग भूकंप सुने हैं अपने जीवन काल में? सुने हैं। वेरी गुड। भूकंप की ध्वनि जो है चला 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसको कुत्ता जो होगा वही सुन सकता है। अब देख लो तुम कुत्ता है कि नहीं है। अगर तुम भूकंप सुना है तो तुम क्या है? क्या है रे? एक मिनट, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि भूकंप की ध्वनि होती है, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। अगर भूकंप आएगा ना तो देखना कुत्ता जो है भागने लगेगा, आने वाला होगा उससे पहले वो भागने लगेगा, क्योंकि उसको कंपन सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज से कम क्या ध्वनि सुनाई देता है। हृदय की ध्वनि कभी सुने हैं? अगर सुने हैं तो आप कुत्ता हैं। हृदय की ध्वनि भी 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक दूसरे की हृदय की ध्वनि आप नहीं सुन सकते, एकदम कान लगा के ऐसे दीजिएगा तब मारेगा धक धक धक। कितना से कम? 20 हर्ट्ज से कम। अब देखिए होता क्या है, आप मान लीजिए कि घर के मालिक हैं, आपने कुत्ता पाल रखा है, तो आप आराम से सुतल रहिएगा, या मान लीजिए आप पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे कुत्ता सुतल है, आई दीवार के उस साइड से कोई जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कुतवा को पता चल जाएगा, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम सुनने लगता है। तो जैसे कुतवा को पता चलेगा कि उधर से कोई जा रहा है, मारेगा बू बू, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम को क्या कर लेता है? सुन लेता है। तो आप कहिएगा सर तो सांप भी तो पाल सकते हैं, वो भी तो सुन लेता है। तो सांप पालिएगा, चला जाए, उसको पता चल जाएगा कि कोई आया है, तो काट के कहेगा तुम जाओ ऊपर। तो तुम कहेगा बिल्ली भी तो पाल सकते हैं, बिल्ली सिर्फ आपको जगाएगा, मोहल्ला को नहीं जगाएगा। कुत्ता पूरा मोहल्ला को जगा देगा, मरते मरते वगैरह मार दिया करेगा, इतना जोर से करेगा कि पूरा मोहल्ला जग जाएगा। ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या पालते हैं? कुत्ता पालते हैं। कुत्ता कम भी सुनता है और ज्यादा भी सुन लेता है। बोलो न रे। अच्छा एक बात बताओ, हम धीरे से केकरो कहेंगे जी सुनती हो, तो ई बात अगर वो सुन लेती है तो जोर से कहेंगे तो नहीं सुनेगी। अरे जी सुनती हो तो यो सुन लेगी। तो जे कम सुनेगा वो ज्यादा सुन लेगा, लेकिन जे ऊंचा सुनता है वो नीचे नहीं सुनेगा। जैसे तुम भैंस को बोलो, एक बार क्या हुआ, हम जहां रहते थे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में थे उस टाइम, वाइस प्रिंसिपल के फ्लैट पे हम रहते थे, अब वहीं पर मैथ पढ़ाते थे इंजीनियरिंग वालों, जूनियर को, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का। वो 1500 टका लेते थे पढ़ाने का, वो नहीं पढ़ाते थे, हम ही पढ़ाते थे। सेकंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वालों का, थर्ड ईयर में गए तो फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का। तो हमको देते थे वो 1500 टका महीना, और वो लेते थे 1500 टका गोटा। एक बैच में 12 को 14 को बच्चा रहता था, तो फिर मेरा 1500 में काम चल जाता था। तो उनकी मैडम थी, वो सुबह सुबह उठी फूल उल तोड़ने के लिए, रास्ता में वो सांड जो है, सांड ने भैंसा का पाड़ा, पाड़ा जानते हो ना, वो बैठल था और उनको उस पार जाके फूल तोड़ना था। तो वो कहती है ए उठो ना। लड़की लोग तो ऐसा ही ना बोलती है, लड़की लोग देख ले कोई कितनों हाथी कहने रोके, हे उठना, कैसे बैठल है। हाथी वैसे में उठेगा? भैंसा को तुम कहोगे कि इतना गलत कर रहा है, रास्ते पे बैठ गया है, उठो ना। नहीं उठेगा वो, एकदम नहीं उठेगा। उसको चाहिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि,
तो ऊ कहती है किसे ऊ कर दिया है, रास्ते पे बैठ गया, उठो ना। आऊ कहता है तो इसलिए क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था। हम लोग नहीं कहते भैंस है साला सुनवे नहीं करता है। तो उसके बाद हमको लग गया कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि सुन लेगा, तो हम गए अब बोले हट उठ, तुरंत जो है वो उठ के भागा। तो लड़की लोग का चला आवाज थोड़ा अलग होता है, लड़का का आवाज थोड़ा अलग होता है। जैसे हम लोग गए थे एक बार गुपचुप खाने, कॉलेज के बाहर बिकता था, मेरा मकान मालिक का गुपचुप का दुकान था। तो जब लास्ट में हम गए थे, थर्ड फोर्थ ईयर में थे, तो वाइस प्रिंसिपल के यहाँ छोड़ दिए। उम्मा कसम बहुत भर दिन हमसे पढ़वाते रहता था, काम करवाते था, मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब रहता था, तो छोड़ दिए। तो फिर वो बगले में रूम लिए, वो मेरा मकान मालिक जो है गुपचुप का दुकान खोल लेते हुए था। तो गए हम लोग गुपचुप खाने, 3-4 गो दोस्त, पहले से वहां 2-3 गो लड़की गुपचुप खा रही थी। तो लड़की लोग गुपचुप थोड़ा ज्यादा खाती है, लेकिन तो गए हम लोग खाने, तो वो लड़की ना थोड़ा कॉलेज में भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती थी। जैसे एगो नहीं होता ओवर एक्टिंग का दुकान, पढ़ना लिखना साफे 3 पेपर में बैक लगल है, लेकिन ऐसे ऐसे अपना बाल दे रही है। तो हम गए ना हम लोग खाने, तो गुपचुप वाला जो मसाला दिया वो थोड़ा कड़वा था। तो पहले गुपचुप उसी को दिया, तो वो ऐसे खाई, तो कहती कितना कड़वा है। वो लोग का तो एगो अजब नौटंकीन रहता है, जैसे कड़वा लगा तो हम लोग मर्द आदमी क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जी कड़वा है तो ना मसाला कम करो। आओ कहते ए कितना कड़वा है। हमला सला कड़वा है तो कह देना कि कड़वा है तनिक कम करो। एक कथक करने का क्या जरूरत है। तो चला, उसकी आवाज की तीव्रता अलग होती है, हमारी आवाज की तीव्रता अलग होती है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन चला, जो अब जैसे चमगादड़ तुरा काट लेगा, क्या काट लेगा, चमगादड़ काट लेगा, तुम उसको कहोगे ऐसे काट लिया ना, तुम उसको कहे जी छोड़ दो ना, नहीं छोड़ेगा। काहे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुनता है, तो अगर चला बहुत जोर से कहना पड़ेगा तब वो छोड़ेगा, नहीं तो वो सुनवे नहीं करेगा। वो काट लिया मतलब काट लिया। इसीलिए कहता है कि जब चमगादड़ काटता है, हम लोग के गांव में कहावत है कि बादल गरजेगा तभी छोड़ेगा, अगर एक बार काट लिया मतलब ये हुआ क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुनता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे परपोइसस क्या है, हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन एक जीव होता है जो अधिक उच्च ध्वनि सुन पाता है। डॉल्फिन भी अधिक उच्च ध्वनि सुन पाता है, और डॉल्फिन तो खैर इसको जनरेट भी करता है। चमगादड़ देखना अनहरिये में उड़ लेता है, उड़ता है ना, इस पर भी हम लोग विचार करने वाले हैं। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग नहीं है। जैसे स्प्रिंग की तरंग यांत्रिक तरंग तो है, लेकिन क्या वो ध्वनि तरंग है? ध्वनि नहीं सुना जा सकता है। इसी आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। श्रव्य कितना से कितना, 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जितना चला हाथी वाथी भी 20 हर्ट्ज से कम में सुनता है। कहते हैं जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, तक होती है, इन्हें श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और यह मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि कितना, 20 हर्ट्ज से कम, बोलन रे, इंफ्रासोनिक साउंड। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें मनुष्यों द्वारा नहीं सुना जा सकता। ये कैसी ध्वनि है, कैसी ध्वनि है, अपश्रव्य ध्वनि है। और कहते हैं अपश्रव्य तरंगे बड़े बड़े ध्वनि स्रोत वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी पर उत्पन्न ध्वनि तरंगी क्या है, अपश्रव्य है कि पराश्रव्य है? अब हृदय का धड़कन अपश्रव्य। अपश्रव्य तरंगे कुत्ता, आइसला ब्लैक कोबरा है, कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ,
इत्यादि जंतुओं द्वारा सुना जा सकता है। हृदय की ध्वनि भी क्या है? अपश्रव्य है, इसको आप सुन नहीं सकते। बहुत एकदम कान लगाइएगा तब सुनाई देगा। पराश्रव्य ध्वनि, ये 20 किलो हर्ज यानी 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। देखिए, पराश्रव्य ध्वनि बोले तो अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि बोले तो आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाए हैं? के करवाए? हाथ खड़ा करो। अल्ट्रासाउंड जो होता है चला, बहुत सारे चीजों के लिए होता है। धिया पुता की जांच के लिए भी होता है, पथरी के जांच के लिए होता है, बोलो रे, जैसे गर्भ धारण हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जांच के लिए होता है, पथरी की जांच के लिए होता है। अल्ट्रासाउंड, साउंड एक प्रकार का कंपन है। साउंड एक प्रकार का क्या है? साउंड एक प्रकार का, साउंड एक प्रकार का, साउंड 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 कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। तो अब तुम समझो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि होगा तो कितना ज्यादा ध्वनि होगा? तो वो तो और ज्यादा सुनाई देना चाहिए, लेकिन हमारे कान का ही विशेषता है कि हम लोग ज्यादा सुनते, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि हम लोग सुनते नहीं। आप कहिएगा तो ये चला किस किस चीज में इसका उपयोग है? अल्ट्रासाउंड पहले जनरेट कैसे हुआ? तो एक गॉल्टन नाम का वैज्ञानिक था। क्या वैज्ञानिक का नाम था चला? ये पगलवा सीटीए बजा के 20,000 हर्ट्ज जनरेट कर दिया था। सीटी बजा के होगा लुच्चा लफुआ। गॉल्टन नाम का वैज्ञानिक जो है सीटी बजाकर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि उत्पन्न कर दिया। लेकिन बताओ, अब धिया पुता की जांच करना, सीटी बजा के नहीं है ना होगा? अब पता चला केकरो पेट में धिया पुता है कि नहीं, पू नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। केकरो पथरी है कि नहीं, पू होगा। इसके लिए फिर वैज्ञानिकों ने एक नया प्रभाव खोज डाला जिसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्ट्रा, कभी चला नहीं देखता है लिखल रहता है हर जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर। तो पहले क्या होता था चला, अगर पेट में पथरी उथरी है ना तो चिरिए के पता चलता था। जैसे पहले अगर आप कहिएगा कि हमको यहां दर्द है, तो दर्द है तो कहेगा अरे साला इत पाथर रखल है। अब वो सब बात नहीं है। अब चला पथरी को साउंड से बिना चीरफाड़ किए पता लगा लिया जाता है कि कितना एमएम का पथरी है। पथरी अभी लगभग लोगों को हो रहा है, हम लोग को चला नहीं होता है। लेकिन पथरी आप समझिए कि उन लोगों को हो रहा है जो एसिडिक खाना खाते हैं, अम्लीय भोजन खाते हैं, खट्टा पदार्थ जो ज्यादा खाइएगा, दुकान का सामान ज्यादा खाइएगा, तब आपको हो जाएगा पथरी। और पानी कम पीजिएगा तब भी पथरी होने के चांसेस प्रबल हैं। जैसे अभी दीपक सर को हुआ था, हे इतना बड़का ढेकरी था, इतना बड़का पथरी। कुछ कुछ लोग होते हैं जो गलत भी होते हैं, उन लोगों को भी पथरी होता है। जैसे दारू ज्यादा पीजिएगा उससे भी पथरी होने के चांसेस हैं। मतलब हर वो चीज जो अम्लीय है उससे पथरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट एसिडिक इन नेचर होता है। तो पथरी वगैरह की जांच की पथरी कितना एमएम का है इसका भी पता आपको चल जाएगा। हमको तो एक बार चला कह दिया था कि दोनों बगल पथरी है, कहा कि 2-3 दिन में नहीं चिरवाइएगा तो बोरा में चल जाइएगा। हम लार साला, जब पटना आए चेक करवाए तो कहीं कुछ नहीं था। हम लोग चला धर्मात्मा आदमी है, पथरी होगा। तुम लोग भी चला, जितने लोग हैं कम से कम दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो हर हाल में पियो। 8 से 10 ग्लास पानी पीजिएगा, कभी पथरी का समस्या नहीं होगा। अगर पथरी हो भी गया है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऑपरेशन करवा के ठीक हो सकते हैं। अरे पथरी हो जाएगा तो बहुत आसान है, अल्ट्रा लेजर के द्वारा ऑपरेशन होता है। अब चला देखो, अल्ट्रासाउंड ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। और इसको जनरेट किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा। लेकिन पहली बार जनरेट किया गया था गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने, क्या बजाकर? सर्वप्रथम गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी बनाकर इसे क्या किया था?
उत्पन्न किया था। उसके बाद कहता है आजकल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन द्वारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक प्रकार का ठोस संरचना होता है जिसके दोलन द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। अधिक आवृत्ति व कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होता है। अब सोचो तुम अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसमें मुश्किल से अल्ट्रासाउंड करने में 10 से 12 रुपए का खर्च है। 200 टका ऑपरेटर ले लेगा मान लेते हैं, तो 210 या 220 टका। जबकि अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो 1500 टका फीस ले लेगा। अभी तो कलर और अलग अलग प्रकार का अल्ट्रासाउंड है, 2-2000 रुपया फीस लेता है। 2000 में अब समझ लो डॉक्टरी का 1000 रहता है, 1000 उसका रहता है, बाकी उसमें रेंट वेंट जो भी वो देता है। जबकि अगर सही तरीके से सरकारी में जाके करवाओगे हमको लगता है 200-250 रुपया में सरकारी में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। लेकिन नंबर तो आएगा 6 महीना बाद। जैसे आईजीएमएस में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए नंबर लगाओगे ना, तो तब तक हमको लगता है तो पथरी पाथर हो जाएगा। तो कहते हैं चला जी अब कभी चले जाओ आईजीएमएस में कैंसर का इलाज करवाने, फर्स्ट स्टेज में जाओगे और जब ऑपरेशन का डेट आएगा तब तक शायद ही तुम बचोगे, बहुत कम संभावना है कि तुम बचो। तो कहते हैं इसमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होता है। अब पहली बार जनरेट हुआ था, किसने किया था? गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने। क्या बजाकर? सीटी बजाकर। अभी जनरेट किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अवश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा पराश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य। सही है? हम लोग के लिए श्रव्य ध्वनि ना 20 से कितना? 20,000। भूकंप की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम, हृदय की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम, कुत्ता बिल्ली सांप 20 हर्ट्ज से कम, चमगादड़ डॉल्फिन परपोइसस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है ना? अल्ट्रासाउंड पहली बार गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या बजाकर, और इसे अभी जनरेट किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। V बराबर क्या होता है? एन लेमडा, N बराबर 1/T। बोलो रे, दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा। थैंक यू वेरी मच।